नमस्कार। बाजार के अंदर एक ही बात हो रही है, वो है गिरावट गिरावट और गिरावट। आजकल तो कई बार ऐसा लगता है, एक मूवी अगर आप देखते हो या आपको थोड़ा ध्यान हो तो रोज़ सुबह उठो, बाजार को गिरता हुआ देखो, फिर सो जाओ। फिर रोज़ सुबह उठो, बाजार को गिरता हुआ देखो और फिर सो जाओ। कुछ कुछ ऐसा ही बाजार के अंदर हो रहा है। क्या ग्लोबल मार्केट्स, क्या ग्लोबल इंडिकेटर्स, क्या आप और चीज़ें देखें, कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ बाजार ने एक ही थाम पर रखा है, वह है बढ़ता हुआ विक्स, गिरता हुआ बाजार, बस और कुछ भी नहीं। अगर आप देखेंगे पिछले 5 दिन से तो मैं खुद ही नोटिस कर रहा हूँ कि बाजार नॉन स्टॉप गिर रहा है। ना ही कोई ओपनिंग देखता है, ना ही कोई लेवल्स की सपोर्ट देखता है। पिछले 5 दिन से विक्स में किसी तरह की कोई रुकावट नहीं है। ये आज भी बढ़ रहा है, कल भी बढ़ रहा था। तो ये 17.5 के आसपास आके ट्रेड कर रहा है। बस एक छोटा सा रेजिस्टेंस है। अगर आप देखेंगे तो स्क्रीन देख के काफ़ी सारे लोगों को लगता होगा कि इंडाइसिस तो बहुत पिट चुके हैं, अब एक पुल बैक आना चाहिए, लेकिन वो आ नहीं रहा। मार्केट के अंदर पुल बैक की तड़प इतनी है कि 10-10 शेयरों का एफ एंड बैन में जाना पड़ रहा है। मार्केट के अंदर पुल बैक की इतनी भयंकर रिक्वायरमेंट है कि बिना एफआईज की होल्डिंग बढ़ने के बाद घट रही है उनकी होल्डिंग, उसके बावजूद भी मार्केट में ये उम्मीद का लेवल बहुत स्पीड से बढ़ रहा है कि रिकवरी आएगी। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो डिस्टर्ब हो चुकी हैं, लेकिन उसके बावजूद भी एक पुल बैक रैली बहुत सारी चीज़ों को एक बैलेंस या कहें चेक एंड बैलेंस करवा सकती है, लेकिन वो एब्सेंट है। आपको इतना क्रूअल बना दिया है मार्केट ने कि आप ये बात सोचने पर मजबूर हो रहे हैं कि मैं डाटा की ही हर बात मानूंगा। काफ़ी सारे लोग कल या परसों से मैं देख रहा हूँ या मैं खुद भी फील कर रहा हूँ ये बात को कि बाज़ार का मैं रिवर्सल वेट कर रहे हैं, लेकिन बाज़ार रिवर्सल नहीं दे रहा। और जहाँ पर आपको ऐसा लगता है कि मैं थोड़ा बाज़ार से एक स्टेप आगे जाकर रिवर्सल के लिए कोशिश कर देता हूँ, बाज़ार वहीं से ही आपको लॉस देना शुरू कर रहा है। तो ये जो आप बाज़ार से आगे निकलने वाले जो अटेम्प्ट है ना कि हाँ आ जाएगा पीछे पीछे पुल बैक, ये लेवल्स ठीक है, मैं पहले माल दबा लेता हूँ, ऐसा बाज़ार जो कर रहा है उनको और तेज पनिशमेंट दे रहा है। तो बी अवेयर, सावधान। जब तक डाटा में कन्फर्मेशन ना आ जाए तब तक तेज़ी से सौदे बनाने की जहमत या कोशिश ना कीजिए। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ बार बार क्योंकि मैं खुद एक ब्रोकर रहा हूँ और मेरे को ये बात अच्छे से पता है कि कई बार स्क्रीन को देख के बहुत सारे सौदे प्लस होते हैं, फिर डाटा को इग्नोर किया जाता है। लास्ट में 10 में से 9 बार डाटा ही जीतेगा, एक बार आपका कन्विक्शन भी जीत सकता है या आपकी कैलकुलेशंस वैसी जो बिना डाटा के वो भी जीत सकती है, बट मेजोरिटी में डाटा ही जीतेगा लास्ट में। खैर, हम इन सब पे चर्चा करेंगे। निफ्टी बैंक निफ्टी का व्यू पॉइंट भी लेंगे आज, क्योंकि आपको पता है बृहस्पतिवार का दिन है, तो दो खास मेहमानों को मैं एक साथ इंट्रोड्यूस करता हूं और उन दोनों की मैं इनफैक्ट मैं खुद भी बहुत वेट करता रहता हूं कि कब बृहस्पतिवार आएगा और उन दोनों से एक साथ मुलाकात होगी। उन दोनों का नाम है सोनी पटनायक और शिल्पा राउत। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आप दोनों की इंटेलिजेंस मेरे बहुत काम आती है और ये मैं सिर्फ स्क्रीन पर नहीं बोल रहा हूँ। अगर आप मेरे से ऑफलाइन भी फ़ोन पे बात करें या व्हाट्सअप पे करें तब भी मैं बात मानूंगा कि मेरे को शिल्पा और सोनी से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मैं इनके ट्रेड जैसे ये स्क्रीन पे देते हैं तो उसके बाद मैं खुद पर्सनली अपने लेवल पे भी अपने टर्मिनल्स, अपने एल्गोज, अपनी सब चीज़ों से आके चेक करता हूँ कि शिल्पा ने ऐसा क्यों बोला या सोनी ने ऐसा क्यों कहा कि इसको बाय या सेल करना है। तो आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच थर्सडे वाले दिन फिर से समय देने के लिए। आप दोनों से मैं चर्चा करूं, मैं निफ्टी बैंक निफ्टी का एक व्यू पॉइंट लूँ, उससे पहले सोनी पटनायक की एक फ्रेंड है अवनी भट्ट जो जेएम फाइनेंशियल्स में ही हैं, उनका रिपोर्ट कार्ड मैं आपको दिखाता हूं। कल वो हमारी मेहमान थी। चंबल फर्टिलाइज़र के बारे में कल चर्चा हुई थी अवनी से, आपको ध्यान होगा, और 403 का रेट था शायद जिस रेट पे हमारी बात हुई थी, 2% तक का गेन वहाँ पे। टाटा कम्युनिकेशन उन्होंने कहा उनको भी पसंद है, उनके अपने ट्रेडिंग कॉल्स में भी शामिल था। आपको याद होगा लास्ट में हमने पूछा था 1.5% का गेन वहाँ पे। गेल पे भी उनका व्यू पॉइंट बुलिश था, 1% का गेन वहाँ पे। 2 और 1 3, 4.5% का रिटर्न आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। इस 4.5% का कुछ भी मत करो, सिर्फ 1% भी आप रिटर्न कैलकुलेट कर लो, जो 25% बनता है करीब करीब, वो आपके काम आ रहा है। मैंने फिर से कहा है, कई बार मैं कहता हूँ कि हर दिन यहाँ पे नए मेहमान होते हैं, वो एक ही बार आते हैं हफ्ते में 12 बजे के शो में, वो अपना बेस्ट देना चाहते हैं और बेस्ट देते भी हैं। और अभी तक मेरे को किसी मेहमानों से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। उन्होंने मार्केट की इस पूरी उतार चढ़ाव को बहुत ही अच्छे से समझते हुए आपके सामने ट्रेड रखे, और मैं उम्मीद करता हूं जब आज भी हम आपके सामने ट्रेड रखने जाएंगे शिल्पा और सोनी की हेल्प से, वो सब आपके काम आएंगे। और मैं एक और चीज़ आपको बता देता हूं, आप हमारे पूछे हुए ट्रेड पे काम करें ना करें, लेकिन जो एक्सपर्ट्स के ट्रेड खुद से वो अपनी कॉल्स देते हैं ना लास्ट में, आप उन पे ज़रूर ज़्यादा वेटेज ध्यान रखें, क्योंकि उनका अपना इंटेलिजेंस होता है उसके पीछे लगा हुआ।
तो वो आपको अच्छे से उसमें गाइडेंस आपको मिलेगी। ठीक है, आगे बढ़े तो जरा निफ्टी और बैंक निफ्टी का व्यू पॉइंट ले लेते हैं। स्क्रीन पर जरा दिखा दीजिए निफ्टी का इस समय का फ्यूचर्स की प्लेट, साथ में दिखाइएगा एडवांस डिक्लाइन, साथ में दिखाइएगा विक्स। ये 3 चीज़ें दिखाइए, इन तीनों को वाइटल्स के तौर पर हम चेक कर लेते हैं। फ्यूचर्स वाली प्लेट दिखाइए, वहाँ पर हमको क्या चेक करना है उसके अंदर मैं आपको बता देता हूँ। पहला प्रीमियम चेक करना है, वो हाई होना चाहिए 100 पॉइंट से ऊपर का। दूसरा, ये तो एडवांस डिक्लाइन है, ये ख़राब है, ये सुबह ही ख़राब हो गई थी, पहले 15 मिनट में ख़राब हो गई थी, उसके बाद से दिक्कत है। ये इंपॉर्टेंट है सबसे ज़्यादा। आप देख रहे हो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट 12% का, ये किसी भी बाजी को पलटने के लिए और बहुत तेज़ी से ऊपर नीचे करने के लिए ये मोर देन सफिशेंट है। जो 12% का आपको निफ्टी पे ओआई चेंज दिख रहा था, और बैंक निफ्टी में हालांकि मैं बोलूँगा थोड़ा कम है, बट इसमें भी है। तो दोनों के पास फ्यूल है बाजी को पलटने के लिए, लेकिन ऊपर जो प्राइस एक्शन देख पा रहे हैं दोनों में प्रेशर, दोनों का प्रीमियम्स ठीक है। तो मैं अगर 3 चीज़ें चेक करता हूँ, 3 में से 2 मेरे हक में है कि हाँ बाज़ार को पलटने के लिए फ्यूल की अवेलेबिलिटी है, यस है, प्रीमियम है, यस है। क्या पलट सकता है बाज़ार? यस पलट सकता है, लेकिन सपोर्ट, पावर, एनर्जी सब कुछ चाहिए, वो अभी एब्सेंट है मार्केट के पास। शिल्पा बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, आज आपने समय निकाला। सोनी आपका भी बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, आज आपने समय निकाला। शिल्पा आपसे कर रहे हैं शुरू, निफ्टी और बैंक निफ्टी पे एक व्यू पॉइंट दीजिए। 2 तरह के लोग हैं सिस्टम में, एक जो बहुत ही अपने मन को समझा लेते हैं, बहुत ही क्रूअल नेचर के होते हैं, वो क्या है कि जैसे जैसे डाटा कर रहा है वैसे ही ट्रेड कर रहे हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मन से बड़े नाजुक और बड़े नरम दिल के होते हैं, बाजार के अंदर आते हैं, वो बाजार के डाटा को इग्नोर मार रहे हैं और अपने मन की बात सुन रहे हैं और वो फंस रहे हैं। कैसे करें काम निफ्टी और बैंक निफ्टी में? जी बिल्कुल डिम्पी जी, जैसा आपने बोला वो सही है कि डेटा थोड़ा मैं बोलूँ कोई इतना ज़्यादा केओटिक है कि आपको जहाँ पे लगता है कि यहाँ पे सपोर्ट आना चाहिए, वहाँ पे सपोर्ट आ नहीं रहा है और रेजिस्टेंस आपको बराबर प्ले कर रहा है। बट सपोर्ट वो जो बोलते हैं ना फाइंडिंग अ फीट, वो थोड़ा मुश्किल है, वो मिल नहीं रहा है। तो जब तक वो है तब तक हम लोग हवा में ही हैं, लटके हुए हैं। तो अगर किसी को कुछ करना है तो एक 22,200 इन फ्यूचर्स की मैं बात करूँगी, वो एक टाइट स्टॉप लॉस आपका होना चाहिए। यहाँ पे अगर किसी को लॉन्ग जाना है तो आप यहाँ पे 22,350 से लेके 22,400 इन फ्यूचर्स के लेवल्स में आप इसमें बाई कर सकते हैं, बिकॉज़ रिस्क रिवॉर्ड थोड़ा फेवरेबल है अभी, रादर देन सेलिंग देन बाइंग। ऐसा कुछ अग्रेसिव सेलिंग भी अभी हम लोग रिकमेंड नहीं कर सकते हैं, ना ही वेरी वेरी स्ट्रांग बाइंग। जस्ट अ रिवर्सल प्ले, जैसे आपने बोला कि 12% ओआई एडिशन है, तो यहाँ पे इनफ है कि एक आपको 100-150 पॉइंट्स का अपसाइड एक स्विंग मिले, जहाँ पे आप गेन्स अच्छे बुक कर सकते हैं। बट फिर भी पोटेंशियल है इतना, लेकिन फिर भी आई वुड से कि आप रिस्क ज़्यादा नहीं लेके डोंट गो ऑल आउट, क्योंकि कभी भी कहीं पे भी घूम सकता है। डेटा इज़ वेरी वेरी स्कैटर्ड ऑल ओवर द प्लेस। ठीक है, डन। तो आप ये कह रहे हैं कि 22,200 का एक फ्यूचर वाला, अभी फ्यूचर वैसे चल रहा है 264 पे, मई का कॉन्ट्रैक्ट है, 30 तारीख तक पड़ा रहेगा आपके पास। एक स्टॉप लॉस टारगेट आप डालो, यस यही वाला ही, ये 22,200 का स्टॉप लॉस लगाओ, तो आपके पास टोटल रिस्क कितना हो गया? सिर्फ 64 पॉइंट का, जो अभी चल रहा है एट प्रेजेंट में जो के सामने। ठीक जी, आपका अगर जो टारगेट है वो 350 का है, यानी यहाँ से अगर चले तो 100 पॉइंट आएंगे। तो एक छोटा सा एक पुल बैक का ट्रेड का बेनिफिट लेना चाहो तो 450 भी लेके जाना चाहो तो 400 तक भी लेके जा सकते हो। यहाँ तक आपको बाजार एक पुल बैक दे सकता है, बट वो पुल बैक अभी तो नहीं आ रहा है। आपके पास रिस्क रिवॉर्ड अच्छा है, आप इसी की उम्मीद से, इसी डाटा की हेल्प से, यही सिल्वर लाइनिंग ध्यान में रखते हुए आप एक ट्रेड ले सकते हो। ना तो वॉल्यूम बढ़ाना है, ना ही एग्रेशन दिखाना है, दोनों काम शांति से करने हैं। अगर आप चुप करके बैठ के हल्का सा एक ट्रेड लेना चाहते हो तो ले सकते हो, ताकि आपके मन की भावनाएं भी पूरी हो जाएं। अदरवाइज नहीं तो छोड़ना सबसे बेहतर तरीका है। शिल्पा, कोई बैंक निफ्टी पे व्यू है कि उसको ड्रॉप कर दें, अभी छोड़ दें? ऑनेस्टली बैंक निफ्टी अगर 47,800 होल्ड करता है तब तक एक ट्रेड है। बट जिस तरह से बिग बॉयज, चाहे वो आप आईसीआईसीआई बैंक की बात करें, एचडीएफसी की बैंक करें, बात करें, तो ये जो थोड़ा यहाँ पे डिप है, तो मुझे नहीं लगता कि बैंक निफ्टी में बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ है कहीं पे भी जाने के लिए। हो सकता है वो धीरे धीरे नीचे भी चला जाए, लेकिन ना ही अभी के लिए अग्रेसिव सेल भी नहीं कि ना ही बाइंग। मेरे हिसाब से बैंक निफ्टी आप कंप्लीटली इग्नोर कर देंगे तो भी ठीक है।
ठीक है, कंप्लीटली इग्नोर कर सकते हैं बैंक निफ्टी। वैसे मैं आपको एक सुबह से एक डाटा बता देता हूँ, मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से बता रहा हूँ। वो टोटल 12 शेयर है बैंक निफ्टी के, 7 शेयर अभी भी हरे निशान में है, यानी कि मेजोरिटी अभी भी हरे निशान में, लेकिन बैंक निफ्टी लो टेस्ट कर रहा है। सुबह तो 9 शेयर थे एफ एंड तेज़ी में इसमें बैंक निफ्टी के पार्ट में, लेकिन उसके बावजूद हम लो टेस्ट कर रहे हैं। वजह जो मेजर कंपोनेंट है निजी बैंकों का, प्राइवेट बैंक का, वो सब के सब नीचे है। HDFC, ICICI, एक्सिस, कोटक, इंडसन, आप कोई भी बैंक फायर कर लो, ये सारे के सारे प्राइवेट बैंक्स हैं और इनकी वेटेज है मार्केट में, ये नीचे है। लेकिन आप कोई भी सरकारी बैंक फायर कर लो, SBI, बैंक ऑफ बड़ौदा, फेडरल बैंक, PNB, सब आपको ऊपर देखेंगे। तो ये डाइवर्जेंस होता है और थोड़ा वेटेज की कैलकुलेशन से ये साबित हो पा रहा है कि बाज़ार में हर चीज़ को बड़ी बारीकी से देख के ही कोई फैसला लीजिएगा। ठीक है जी, इंडाइसिस को इग्नोर, यानी कि बैंक निफ्टी इग्नोर। छोटा सा एक्सपेरिमेंट करना चाहें तो निफ्टी के साथ कर सकते हैं, वो भी फ्यूचर्स के लेवल हमने आपके सामने शेयर कर दिए। अब आ जाते हैं सीधा सीधा स्टॉक्स पे और सोनी पटनायक से हम पूछते हैं आज के तेज़ी वाले शेयर्स। लेके आइए ज़रा स्क्रीन पर। सोनी, एक तो हमने M&M निकाला अपने लिस्ट में से, महिंद्रा एंड महिंद्रा काफ़ी अच्छा चल भी रहा है। बाजार के इस गिरावट का, ये गिरावट प्रूफ शेयर हो गया आजकल, ये गिरावट में पार्टिसिपेट ही नहीं करता और अपनी चाल से चल रहा है। 2.5% आज भी ऊपर है। और दूसरा एक IT कंपनी हमने ढूंढी है, SCL टेक। इन दोनों पे कोई ट्रेड देख लो, अगर है तो फिर बताइए। जी, गुड आफ्टरनून टिम्पी जी, सारे दर्शकों को। M&M डेफिनेटली आज एक अच्छा बुलिश एंगल्फिंग कैंडल पैटर्न और लॉन्ग बिल्टअप पोजीशन ऐड कर रहा है। 2200 का एक अच्छा सपोर्ट है, सो करंट लेवल पे बाय कर सकते हैं। 2180 स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए और यहाँ पे मुझे लगता है कि एक बार 2300 2350 लेवल्स को टेस्ट कर सकता है। जितना भी मार्केट वॉलेटाइल हो रहा है, बट ये अपने सपोर्ट को काफी अच्छे से होल्ड कर रहा है, तो यानी यहाँ इसमें अपसाइड आ सकता है, सो आप इसको डेफिनेटली होल्ड कर सकते हैं, बट स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 2180 का मेंटेन कीजिए। HCL टेक की बात करें तो आज एंटायर IT में हम देख रहे हैं कि थोड़ी अभी रिकवरी आ रही है, सो शायद एक सपोर्ट दे सकता है निफ्टी को। अभी जैसे हम देख रहे हैं कि लार्ज कैप इन्फोसिस, टेक महिंद्रा, मिड कैप में भी काफी अच्छे से रिकवरी आ रही है IT में। सो HCL टेक में स्पेसिफिकली 1310 स्टॉप लॉस के साथ आप करंट लेवल से बाय कर सकते हैं। टारगेट आपका यहाँ पे रहेगा 1360 1370, बहुत ज्यादा अपसाइड नहीं है, शायद वहां पे थोड़ा सा एक बार प्रॉफिट बुक कर देना बेटर रहेगा। सो 1370 टारगेट के लिए करंट लेवल से बाय कर सकते हैं। ठीक है, तो आप चाहें तो SCL टेक पे भी देख सकते हैं, और दूसरा हमने जो शेयर आपके सामने रखा है M&M, दोनों पे आपको ट्रेड मिल गया है और सोनी ने दोनों ट्रेड आपके सामने रख दिया SCL टेक। एक और चीज़, एक बार ज़रा निफ्टी का IT इंडेक्स दिखा सकते हैं। IT इंडेक्स चलेगा तो वैसे भी बैंक को आपको इग्नोर मारना ही पड़ेगा, वो वजह मैं बता सकता हूँ, क्योंकि चर्निंग का पार्ट है और दोनों एक साथ चलना रेयर होता है। जिस दिन एग्रेसिव सुपर बुल रन चलता है ना, उस दिन दोनों एक साथ चलते हैं, दोनों हाइज बनाते हैं। बैंक निफ्टी जब डेज लो टेस्ट कर रहा हो, निफ्टी IT इंडेक्स डेज हाई टेस्ट कर रहा है। IT सेकंड वेटेज रखता है फाइनेंस के बाद, BFSI के बाद। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंस है, इस चीज़ को इग्नोर नहीं कर सकते, इसलिए SCL टेक भी आपके काम का ट्रेड है। M&M तो खैर है ही, वो तो चल ही रहा है। शॉर्ट कवरिंग के भी 2 सौदे हैं। शिल्पा जरा आपसे पता कर रहे हैं, पहला है ABFRL और दूसरा है PNB, दोनों को चेक कर लो जरा। ABFRL आदित्य बिरला फैशन रिटेल और दूसरा है PNB। रिंकी जी, ABFRL बेटर प्लेस्ड है, 245 के ऊपर अभी इसका ब्रेकआउट है, तो यहाँ पे 265 के 270 के लेवल्स के लिए आप इसमें डेफिनेटली एक प्ले ले सकते हैं। बट जैसा हमने बोला कि मार्केट क्योंकि बहुत वॉलेटाइल है, तो आप अपने स्टॉप लॉस को थोड़ा टाइट रखिएगा, बिकॉज उसके नीचे अगर ये फिसलता है तो 220 के लेवल्स आएंगे। और वहीं पे PNB की बात करूंगी, जैसे कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, बैंक निफ्टी में बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं है, लेकिन PSUs पॉजिटिव है और प्राइवेट सेक्टर्स नेगेटिव है, तो ट्रेंड अगर PSUs के साथ पॉजिटिव है, आप डेफिनेटली जा सकते हैं। स्टॉप लॉस आप यहाँ पे 124.5 का ही रखिए, ज्यादा डीप स्टॉप लॉस की जरूरत नहीं है। यहाँ पे छोटा सा स्टॉप लॉस और रुकिए, यहाँ पे हो सकता है आपको 128 के अराउंड भी PNB एक बार ट्रेड करता हुआ। ठीक है, एक बार आप मेरे को ABFRL का स्टॉप लॉस दे सकते हैं शिल्पा, वापस से स्टॉप लॉस और टारगेट ABFRL का। 245 ABFRL का स्टॉप लॉस एंड टारगेट्स ऑफ 270। ठीक है, डन। तो ABFRL का स्टॉप लॉस टारगेट आपके स्क्रीन पर छपा हुआ आ जाएगा, आप इसको भी नोटिस कर लीजिएगा। और साथ ही PNB भी आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, तो दोनों के शॉर्ट कवरिंग के ट्रेड भी आपको स्क्रीन पर हमने दिखाई दिए, बता ही दिए हैं।
तो अभी तक हमने आपके सामने जो सौदे रखे उसमें से चारों के चारों शेयर पास तो हो गए हैं, लेकिन इन चारों शेयर्स में एक चीज़ आपको एग्रेसिवली माननी पड़ेगी। पहला, वॉल्यूम कम। दूसरा, आपको लग रहा है कि भाई मैं 5 शेयर नहीं ले सकता, 4 शेयर नहीं ले सकता, एक ही लूँगा, अपना मत भी उसके साथ जोड़ लो। दूसरा, जो भी कर रहे हो, रेजिस्टेंस जैसे लगता है कि रेजिस्टेंस आ रहा है, बुक द प्रॉफिट, लीव द मार्केट। नहीं तो क्या होता है ना कि हम बड़े के चक्कर में है कि बड़ा पैसा बनेगा, लेकिन इंडिया विक्स वो अलाउ ही नहीं कर रहा। कल का पुल बैक इतना छोटा था कि 70 पॉइंट निफ्टी चलने के बाद थकने लग गया और वापस उसको नीचे आके फ्लैट बंद होना पड़ा। तो थोड़ा सा बी अवेयर, थोड़ा सा सावधान, आराम से काम करो। वाले शेयर स्क्रीन पे लेके आते हैं ताकि हम अपने दोनों मेहमानों से चेक करवा पाएँ कि कोई ट्रेड उनमें बनता है कि नहीं। तो फ्रेश शॉट्स आपकी स्क्रीन पर आएंगे। तो कोल इंडिया है और जीएनएफसी है। एक बार सोनी आप इन दोनों शेयर्स को चेक करोगे, कोई ट्रेड बनता है तो फिर बता दीजिए। कोल इंडिया तो हालांकि पावरफुल शेयर है, आज थोड़ा बिकवाली का प्रेशर झेल रहा है, और दूसरा जीएनएफसी एक पुल बैक का ट्रेड है। दोनों को चेक कर लो, कोई कहीं पे कोई वीकनेस है तो फिर हम पुट लेंगे या तो शॉर्ट करेंगे। जी डिम्पी जी, यहाँ पे कोल इंडिया थोड़ा सा वीक नजर आ रहा है। बेरिश एंगल्फिंग कैंडल पैटर्न बनाया है, प्लस 465 470 के कॉल में काफी एग्रेसिव एडिशंस हो रहे हैं। सो यहाँ पे थोड़ा सा वीक नजर आता है। इसका नेक्स्ट सपोर्ट टुवर्ड्स 440 435 के रेंज में है। सो करंट लेवल से 460 स्टॉप लॉस के साथ आप सेल कर सकते हैं 440 टारगेट के लिए। यहाँ से एक नेगेटिव डाइवर्जेंस भी आया है आरएसआई में, सो मोस्ट लाइकली वो 440 के सपोर्ट से वहां से एक रिवर्सल ले सकता है, बट अभी के लिए थोड़ा सा वीक है। जीएनएफसी की बात करें तो एंटायर सेक्टर में आज काफी अग्रेसिव सेल ऑफ हो रहा है, ये हम देख सकते हैं। और जीएनएफसी एक 200 ईएमए को ब्रेक किया है, अराउंड 660 के पास वहां पर है। सो मेरे ख्याल से यहाँ से और भी डाउन साइड नजर आता है टुवर्ड 620 610 के लेवल में। सो 660 स्टॉप लॉस के साथ जीएनएफसी सेल कर सकते हैं फॉर टारगेट्स ऑफ 620 610। ठीक है, तो जीएनएफसी के अंदर और कोल इंडिया के अंदर, दोनों के अंदर बकायदा सोनी ने आपको रिकमेंडेशन दी है। सोनी, एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ, कह दूँ? ऑन एयर ही बोल देता हूँ। जी डिम्पी जी। आप वैसे ना बहुत मेहनती हैं, मैं इसलिए बात बोल रहा हूँ क्योंकि थोड़ी देर पहले मैंने आपको कहीं और दूसरे चैनल पे भी देखा, और मैं कई बार आपको देखता हूँ नॉन मार्केट्स यानी मार्केट्स कंप्लीट होने के बाद या ड्यूरिंग द मार्केट्स अपने अकाउंट्स को भी संभाल रहे हैं, और साथ ही टीवी स्क्रीन पर भी आप अच्छे से ट्रेड करवाते हैं सभी को। आप बहुत मेहनती हो, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आपसे काफ़ी कुछ सीखने को मेरे को मिलता है, और मैं एक बार आपसे मिला भी हूँ तो आपकी एनर्जी और आपकी जो इंटेलिजेंस है मैं उसका बहुत कायल हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। आप जैसे लोग ही हम जैसों के लिए बहुत एक तरह फोर्स की तरह काम करते हैं। कोल इंडिया जीएनएफसी आपने बताया, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। शिल्पा राउत, आप हमको जरा अपनी ट्रेडिंग कॉल्स दे दीजिए, फिर समय बचेगा तो मैं 2 अनवाइंडिंग के शेयर्स भी आपसे पता करूंगा। डीपी जी, मेरा पहला यहाँ पे बाय साइड में ही कॉल्स है, क्योंकि यहाँ पे हो सकता है रिवर्सल आए। तो यहाँ पे पहला मेरा रहेगा आईटी से नौकरी। नौकरी मुझे लगता है यहाँ पे वेरी वेल प्लेस्ड है, लेकिन इसको ऑप्शंस के थ्रू हम ट्रेड करेंगे। और नौकरी का 6200 का कॉल ऑप्शन जो फिर 200-205 रुपए के बीच में ट्रेड कर रहा है, आप इसमें पार्टिसिपेट कीजिए। स्टॉप लॉस 155 का रखिए। पहला टारगेट रहेगा 330 तक का, इसके ऊपर अगर जाता है तो 350 प्लस भी आपको मिल सकते हैं। तो नौकरी पहला बाय, और इसको हमने प्रभुदास लीलाधर में भी रेकमेंड किया है सेम लेवल्स में। दूसरा मेरा रहेगा बाय यूपीएल में। यूपीएल ऑफ कोर्स थोड़ा भी गिर गया तो थोड़ा वेट करके कंडीशनल बाय रहेगा। 500 का कॉल ऑप्शन आपको 11 साढ़े 11 रुपए के बीच में मिले तभी आप इसको बाय कीजिए। स्टॉप लॉस आप 8.5 का रखिए, और यहाँ पे व्यू सही जाता है तो वो 1820 तक का भी आपको लेवल्स दिखाएगा। ठीक है, दोनों शेयर आपके ठीक है। मेरे को यूपीएल इसलिए भी थोड़ा ज़्यादा पसंद आ रहा है क्योंकि यूपीएल वैसे तो देखा जाए एक ठंडा शेयर है, लेकिन जिस जगह पर है ना, यहाँ से रिवर्सल देगा तो बहुत फास्ट देगा। और ऑप्शंस का तो पहला नियम ही होता है कि जहाँ पर फास्ट काम होगा वहाँ पे आप ट्रेड लो, नहीं तो फिर क्या उसमें तो टाइम बाउंड लगा होता है ना, वो धीरे धीरे करके उसको टाइम को गला देगा, टाइम वैल्यू जिसको हम कहते हैं। ठीक, तो ये एक इम्पॉर्टेंट है। आप यूपीएल और साथ ही इन्फो एच, जिसको हम नौकरी का कोड है उसका, तो आप 6200 की कॉल वहाँ पे और यूपीएल के एट द मनी कॉल्स को प्लस करके बेनिफिट ले सकते हैं। दोनों कॉल्स हैं, एक व्यू थोड़ा बुलिश दिख रहा है। सोनी पटनायक, आपके शेयर कौन से हैं?
मेरा आज थोड़ा सा बैलेंस्ड अप्रोच रहेगा, एक सेल एक बाय है। सेल यहाँ पे है बर्जर पेंट्स में। यहाँ पे 2 लेवल से देखने के लिए, एक तो बर्जर पेंट्स में हम देख सकते हैं कि इंट्राडे बेसिस पे भी ब्रेकडाउन दिया है बिलो 500, नेगेटिव डाइवर्जेंस हो गया है, 100% वॉल्यूम्स भी क्रॉस किए हैं प्रीवियस डे के, जो कि सेल की साइड पे हो रहा है और काफी एग्रेसिव यहाँ पे शॉर्ट्स बन रहा है और ऑप्शन चेन ब्रेकडाउन भी आया है बिलो 500। बर्जर पेंट में मुझे लगता है पोजिशनली अगर आप देखेंगे तो 450 430 लेवल्स को टेस्ट कर सकता है। अगर कोई पोजिशनल इसको होल्ड करना चाहे तो 510 स्टॉप लॉस के साथ आप इसको होल्ड कर सकते हैं वो पोजिशनल टारगेट्स ऑफ 450 430। इंट्राडे के लिए यहाँ पे फ्यूचर्स में आप सेल कर सकते हैं, एक छोटा स्टॉप लॉस लेकर 488 स्टॉप लॉस इंट्राडे में आप देख सकते हैं और 476 475 टारगेट इंट्राडे में मुझे लगता है, बट पोजिशनली डेफिनेटली काफी वीक है, आप इसको होल्ड कर सकते हैं। दूसरा बाय रहेगा मेरा मिड कैप आईटी स्पेस में, बिकॉज आज आईटी में रिकवरी काफी अग्रेसिव नजर आ रहा है और मोस्ट लाइकली आईटी एक्सटेंड कर सकता है सपोर्ट होल्ड करने के लिए निफ्टी को। सो यहाँ पे नौकरी इन्फो एज में बाय आ रहा है। यहाँ पे हम देखेंगे तो 100% वॉल्यूम क्रॉस किया है प्रीवियस डे का और आरएसआई में पॉजिटिव डाइवर्जेंस भी आ रही है यहाँ पे। सो करंट लेवल से हम देखेंगे तो इंट्राडे बेसिस पे इसने ब्रेकआउट दिया है ऑन इंट्राडे चार्ट्स। करंट लेवल से आप बाय कर सकते हैं, 5900 स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए 6400 6500 टारगेट्स के लिए। ठीक है, तो ये सोनी पटनायक ने भी इन्फो एज को चुना है और साथ ही आपको ऑप्शंस का ट्रेड भी मिला। अब आपकी मर्जी है, आप चाहे तो फ्यूचर्स ट्रेड कर सकते हो, आप चाहे तो ऑप्शंस ट्रेड कर सकते हो। दोनों मेहमानों के ट्रेड हम एक साथ दिखाना चाहें तो दिखा भी सकते हैं, दिखा सकते हो आप ऐसे करके। एक जगह इन्फो एज है सोनी पटनायक के रिकमेंडेशन, दूसरी जगह ऑप्शंस का ट्रेड है उनका, तो इन दोनों ट्रेड के अंदर आपको एक अच्छा बेनिफिट मिल जाएगा। ठीक, उम्मीद करते हैं इन्हीं ट्रेड के साथ आज आपका दिन बेहतर जाए और आने वाले दिनों में शुभ हो। ये 6200 की वही मैं जिस कॉल की वक्त बात कर रहा था, ये वही है। सामने आपको फ्यूचर्स की प्लेट हम नीचे अभी थोड़ी देर पहले भी दिखा चुके हैं। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया सोनी आपका आज कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, और शिल्पा राउत आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आज आपने टाइम निकाला फिर से दोनों ने, और मैं उम्मीद करता हूँ आपके ट्रेड काफ़ी काम आएंगे। आप हमारे पूछे हुए शेयर्स भले ट्रेड करें ना करें, लेकिन इन दोनों मेहमानों ने जो अपनी तरफ से शेयर्स दिया आपको, उस पर ज़रूर ध्यान रखिएगा। कल आपका रिपोर्ट कार्ड हम दर्शकों के सामने रखेंगे। शिल्पा सोनी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच कार्यक्रम में हिस्सा बनने के लिए। नमस्कार।